सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे। अध्याय 6 है यद भविष्यो विनिश्यति, यानी यद भविष्य का विनाश होता है। तो सबसे पहले है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। फिर कै का है मत्स्य जीवी नाम वचः कीदृशम आसीत, यानी मत्स्य जीवी नाम क्या होता है? मछुआरे। मछुआरों की आवाज़ वचन कीदृशम कैसे आसीत थे, यानी जो मछुआरों ने जो बातें कही थी वो किस प्रकार की कही थी? तो कुलिस पातोपमम, यानी जैसे वज्र गिर गया हो, वज्र का प्रहार हो गया हो, उसके समान उनके वचन थे। अब ख का देखिए, त्रियाणाम मत्स्यानाम नामानि लिखत। 3 मछलियों के नाम लिखो। अब 3 मछलियाँ कौन कौन सी थी? अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्न मति, ये एक साथ है, प्रत्युत्पन्न और मति, यद भविष्य च। च का अर्थ होता है और, तो आप च बीच में भी लगा सकते हैं तो कोमा को हटा देना, और आप आखिर में भी लगा सकते हैं च। फिर ग का है असक्तई बलिनः शत्रु समक्षम किम कर्तव्यम। असक्तई यानी जो कुछ कर नहीं सकता हो, यानी जिसके पास शक्ति नहीं हो, और बलिनः बलवान के सामने, शत्रु यानी शत्रु, यानी आप कमज़ोर हैं और आपका शत्रु ताकतवर है, तो उसके सामने किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, यानी है कोई भी कमज़ोर व्यक्ति है और उसका शत्रु ताकतवर है, तो उसके सामने उसे क्या करना चाहिए? तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? परपलायनम। परपलायनम यानी भाग जाना चाहिए, यानी उस स्थान से आपको चले जाना चाहिए, इसी में ही भलाई है। घ का देखिए, कौ मत्स्यो सुखम एदते। कौन सी 2 मछलियां हैं जो सुखपूर्वक रहती हैं? तो उनका नाम है अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति। फिर है कै मत्स्य विनिश्यति ही। कौन सी मछली का विनाश होता है? तो इसमें आ जाएगा यद भविष्य। यद भविष्य मछली का विनाश हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कोष्टकात् शुद्धम पदम विचित्ते रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कोष्टक से शुद्ध पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, अतः इसलिए प्रभाते सुबह अत्र यहाँ आगत्य आकर के मत्स्य संशयम करिष्यामः। मत्स्यों का नाश करेंगे, यानी मछलियों को नष्ट करेंगे, ऐसा मछुआरे कह रहे हैं। तो कब आएंगे? अद्य आ जाएंगे, स्वह कल आएंगे, है यानी कल लेके गए। अद्य का अर्थ आज होता है, स्व आगे आने वाला कल, और है बीता हुआ कल। तो वो आगे आने वाले कल के लिए कह रहे थे कि कल हम आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्व है। फिर है न युक्तम क्षणम अपि अत्र अवस्थातुम। न युक्तम यानी ठीक नहीं है, अक्षण अपि अक्षण भर भी, अत्र यानी यहाँ, अवस्थातुम यानी रुकने के लिए, कि अब मैं यहाँ अक्षण भर भी रुकना नहीं चाहती, यानी ठीक नहीं है। ये मछलियाँ आपस में बात कर रही हैं। तो रात्रो रात्रि में, दिने दिन में, सांप्रतम अब या इस समय, तो इसमें क्या आ जाएगा? सांप्रतम, कि अभी से यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें दूसरे तालाब में चलना चाहिए। आपने इस अध्याय की व्याख्या इससे पहले मैंने आपको अध्याय 6 का वीडियो भेजा था, उसमें आपने पढ़ ली होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी के बारे में। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ लें, उससे आपको अध्याय समझ में आ जाएगा। अहो न भवद्भ्याम सम्यक एतत् इति। अरे आप सबने क्या ठीक प्रकार से सुना क्या? मंत्रितम जाना या सुना, अवगतम समझा, पठितम पढ़ा। तो मंत्रितम सुना, क्या आप सबने ठीक प्रकार से उनकी बातें सुनी। फिर है अरक्षितम तिष्ठति। अरक्षितम बिना सुरक्षित किए भी बच सकता है,
कौन बच सकता है? देवहतम, देवहतकारी, देवरक्षितम, देवताओं के द्वारा रक्षित, देववांछितम, देवता चाहने वाले। तो अपने अध्याय में क्या आया है? देवरक्षितम, देवताओं के द्वारा रक्षित। अब पाठगत प्रश्न 6.1 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। फिर कै का देखिए, बहुमतस्य अयम वृथ है। बहुमतस्य की जगह क्या आ जाएगा? कीदृश है, कि कैसा है यह तालाब। फिर ख का देखिए, ते स्वः प्रभाते मत्स्य संशयम करिष्यन्ति ही, कि वो कल आकर मत्स्यों का नाश करेंगे। तो मत्स्य संशयम, मछलियों का नाश की जगह क्या आ जाएगा? किम, कि वो क्या करेंगे। तो प्रश्न बन गया ना, तो मत्स्य संशयम की जगह क्या कर देना है? किम कर देना है। फिर है गै का, मत्स्य जीवी भी उक्तम सर्वे श्रुतम। मत्स्य जीवी भी मछुआरों ने कहा है और सबने सुना है। तो ये मत्स्य जीवी भी में जो तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, वही किम में तृतीया बहुवचन कई हो जाएगा। तो कई उक्तम सर्वे श्रुतम। इसी प्रकार एतत् मम मनसि वर्तते, यह मेरा मन है। तो इसमें मेरा में जो विभक्ति है वही हम किम में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? कस्से, किसकी। तो ये प्रश्न बन जाएगा, ये किसका मन है। फिर है भवता सत्यम अभिहितम, कि आपने ठीक ही कहा है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। तो ये किम में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? केन, केन सत्यम अभिहितम। तो ये प्रश्न बन गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए, शुद्धम कथम इति चिन्हेत अशुद्धम च इति चिन्हेत अंकितम कुरुत। शुद्ध पद है उस पर सही का टिक करना है, और अशुद्ध है उस पर गलत का यानी क्रोश का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, जलाशय, जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य च निवसन्ति समय। यानी तालाब में 3 मछलियाँ थीं, उन तीनों मछलियों के नाम अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य था। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर है स्व सायं अत्र आगत्य मत्स्य संशयम करिष्यामः। हम साय को आकर यहाँ पर मछलियों का नाश करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा साय को? नहीं, गलत बात है। सुबह आने के लिए कहा था कि स्व प्रभाते। फिर है असक्त ही बलीन रात्रो पर पलायनम न कर्तव्यम। असक्ति से बलवान शत्रु है, उसको परपलायन नहीं करना चाहिए। नहीं, गलत बात है। परपलायन करना चाहिए। तन्नुक्तम युक्तम सांप्रतं अक्षणम अपि अत्र अवस्थातुम। अब यहाँ पर हमें अक्षण भर भी नहीं रुकना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। प्रभाते एव गम्यताम किंचित निकटम सरह। सुबह ही हमें वहाँ जाकर तालाब के निकट जाना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस पर गलत का टिक लगाइए। आप देखिए आगे प्रश्न नंबर 3, अत्र सप्तमी विभक्ति नास्ति। इन सब में से सप्तमी विभक्ति किस में नहीं है? तो वर्तते में नहीं है। फिर है अत्र लय प्रत्यय नास्ति। लय प्रत्यय किस में नहीं है? तो लय प्रत्यय लगता है जिसमें भी प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में लगता है और उससे पहले उपसर्ग जरूर लगा होता है लय प्रत्यय से पहले। तो जैसे आकर्ण्य है तो आ उपसर्ग हो गया, कर्ण धातु हो गया और लय प्रत्यय। इसी प्रकार सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु और लय प्रत्यय। फिर आ उपसर्ग, हु धातु और लय प्रत्यय। इसी प्रकार पाठ्य में लय प्रत्यय नहीं है। फिर है अत्र लट लकार है नास्ति। इन सब में लट लकार कौन सा है? तो मैंने आपको लिट लकार लिखवाया है, उसमें लिखा है पठिष्यति, पठिष्यते। जो बीच में से आता है वो सिर्फ लिट लकार में होता है, तो बाकी सब लट लकार के हैं। और ख करिष्यामः लट लकार का नहीं है। फिर है इदम अव्यय पदम नास्ति। इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? अव्यय पद वो होता है जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सांप्रतम सांप्रतम रहेगा, नूनम नूनम रहेगा, अतः अतः रहेगा, चय चय रहेगा, यदि यदि रहेगा। ये है अव्यय है।
और गम्यताम, गम्यताम में तो धातु चेंज होती रहती हैं, लट लकार लंग लकार, तो ये गम्यताम है, ये कोई अव्यय नहीं है, ये धातु है, धातु पद है, तो ये अव्यय नहीं है। अब आगे देखिए 6.2 की सरह निर्मतशाम नीतम, कौन है जो तालाब से मछलियों को ले जाना चाहता है, तो इसमें आ जाएगा मत्स्य जीवी भी, मछुआरे। फिर है वनई विसर्जित है अपि कै जीवती, वन में विसर्जित होने पर भी कौन जीवित रह सकता है, तो इसमें आ जाएगा अनाथ है, अनाथ। फिर है कस्य नाशः भवति, किसका नाश हो जाता है, तो यद भविष्यस्य, यद भविष्य मछली का। फिर है मत्स्यो किम त्यक्त्वा अन्यत्र निष्क्रांतो हो, जो मछलियां हैं वो किसको छोड़कर दूसरी जगह जाती हैं, सरोवरम, सरोवर को छोड़कर। कै मत्स्य जीविनाम वांग मात्रेण एव सरह त्यक्तुम नैच्छति, तो कौन सी मछली है जो वाणी मात्र से यानी कहने मात्र से तालाब नहीं छोड़ना चाहती, तालाब छोड़ने की इच्छा नहीं रखती, तो यद भविष्य। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, निर्देशानुसारम भिन्न प्रकृति पदम चिनुत है, कि निर्देश के अनुसार जो प्रकृति से भिन्न है उस पद को चुनना है, तो इसमें प्रत्यय अनुसार आरंभ, प्रत्यय के अनुसार देखना है, तो विहस्से तस्से आलोढ़े आहुये, तो इन विहस्से आलोढ़े आहुये ये प्रत्यय युक्त हैं और तस्से अलग है, तो तस्से हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है उच्चई यदि सह दो, इसमें अव्यय पद के अनुसार करना है, तो दो को छोड़ के तीनों पद अव्यय हैं, दो संख्यावाची शब्द है, तो ये आ जाएगा अलग। फिर है तीसरा यास्यामि विनिश्यति एधते ब्रवीमि, ये लकार के अनुसार है, तो इसमें यास्यामि में अलग लकार है और विनिश्यति एधते और ब्रवीमि में अलग लकार है। इसी प्रकार घ का देखिए, सरह यद भविष्य अनागत विधाता अनाथ है, ये लिंग के अनुसार बताना है, तो सरह में अलग लिंग है, यद भविष्य अनागत विधाता और अनाथ में एक लिंग है। इसी प्रकार ङ का देखिए, यद भविष्येण मत्स्य जीवी भी और भवद्भे और गतानाम, इसमें विभक्ति के अनुसार बताना है, तो इसमें आ जाएगा गतानाम। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखित युग्मेषु विशेषण विशेष्य पदम च पृथकम कृत्वा लिखत, विशेषण और विशेष्य पद को पृथक पृथक करके लिखना है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो कै पद में देखो, पितृपेता महिकम सरम, तो इसमें पितृपेता महिकम क्या हो गया, विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बताई है ये, तो इसमें विशेष्य क्या आ जाएगा, सर, सर की विशेषता यानी तालाब की विशेषता बताई है, तो सर है। फिर दूसरा देखिए, तम निश्चितम, तो तम विशेषण हो गया और निश्चयम विशेष्य हो गया। इसी प्रकार अनाथ है वन विसर्जित है, तो वन विसर्जितम क्या हो गया, विशेषण, और अनाथ है विशेष्य हो गया। इसी प्रकार आगत ही मत्स्य जीवी भी, तो आगत ही विशेषण हो गया और मत्स्य जीवी भी विशेष्य हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4, अर्थान मेलियत, अर्थ को मेल करना है, यानी सरोवरम, सरोवर का अर्थ क्या होता है, तालाब, तो सरह का अर्थ भी क्या होता है, तालाब, तो कै का 3 नंबर से मेल हो जाएगा। फिर है इमो, इमो का अर्थ होता है ये दो, इसी प्रकार एतो, एतो का अर्थ भी ये दो, तो ख का 5 नंबर से मेल हो जाएगा। फिर है आकर्ण्य, आकर्ण्य क्या होता है, सुनना, और श्रुत्वा का अर्थ भी वो क्या होता है, सुनना, तो ग का 1 नंबर से मेल हो जाएगा। इसी प्रकार मरणम, मरणम क्या होता है, मरना, और मृत्यु, मृत्यु का अर्थ भी क्या होता है, मरना, तो घ का 6 नंबर से मेल हो जाएगा। इसी प्रकार है प्रातःकाले, प्रातःकाल का अर्थ होता है सुबह, और प्रभाते, प्रभाते का अर्थ भी क्या होता है, सुबह, तो ड़ का 8 नंबर से मेल हो जाएगा। इसी प्रकार है विचारितम, विचारितम का मतलब विचार करना, और मंत्रितम, मंत्रितम का अर्थ भी विचार करना, तो च का 7 नंबर से मेल हो जाएगा। कथितम कहना, और उक्तम, उक्तम का अर्थ भी कहना, तो 6 का 4 नंबर से मेल हो जाएगा। इसी प्रकार प्राप्नुतः, प्राप्त करना, और लभ्यते, प्राप्त करना, तो जय का और 2 नंबर से मेल हो जाएगा। फिर है पाठांत प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कम कम प्रति कथयति, कह कम प्रति कथयति, किसने और किसने कहा,
यानी किसके प्रति कहा और ये वचन किसने कहा, ये दोनों बताने हैं। कै का अहो मतस्य बहुमतस्यो अयम हृदय कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः है। अरे यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं इस तालाब में, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो मत्स्य जीवी ने है, मछुआरों ने कहा, और परस्परम यानी आपस में ही कहा। फिर है ख का अहो श्रुतम भवद्भिः यत् मत्स्य जीवी भी अभिहितम, कि अरे सुनो, क्या आप सबने मछुआरों ने जो कहा वो बातें सुनी है। तो ये अनागत विधाता ने कहा, अनागत विधाता मछली का नाम है, और मत्स्याम अन्य मछलियों को कहा, मत्स्यान का मतलब दूसरी मछलियों को। फिर ग है सत्यम अभिहितम भवताम यद अन्यत्र गम्यताम, क्या आपने ठीक ही कहा है, हम सबको दूसरी जगह चले जाना चाहिए। ये प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, और किससे कहा, अनागत विधाता से कहा। न भवद्भ्याम मंत्रितम सम्यक एतत्, तो ये यद भविष्य हम सब ने ठीक प्रकार से नहीं सुना, ये यद भविष्य ने कहा, और किसको कहा, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति को कहा। फिर है संधि युक्तेषु और संधि विच्छेदेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि कभी तो संधि युक्त करना है और किसी शब्द का संधि विच्छेद करना है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें दे रखा है अस्माभि, और आगे अस्माभिर अन्वेषित है, तो अस्माभि योगधन अन्वेषित हो जाएगा। इसी प्रकार आहूये दम दे रखा है, तो इसका विच्छेद करेंगे, आहूये योगधन इदम। इसी प्रकार देखिए असक्तई योगधन बलीन, इसका हो जाएगा असक्तैर बलीन है। इसी प्रकार तत् योगधन नूनम, तो तन नूनम बन जाएगा। मत्स्य जीविन है, हम इसका विच्छेद करेंगे तो योगधन अत्र हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठात अव्यय पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, पाठ से अव्यय पदों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लेकिन ये अव्यय पद नीचे दिए गए हैं। कै का देखिए रात्रो गम्यताम, तो इसमें आ जाएगा एव, रात्रि में ही जाना चाहिए। फिर है कदाचित मत्स्य जीवी भी सह जलाशयम दृष्टे, पहले मछुआरों ने वो तालाब देखा, तो इसमें आ जाएगा अथ। फिर है यद भविष्य विहस्य प्रोवाच, यद भविष्य ने हंसकर कहा, तो इसमें आ जाएगा उच्चई, जोर से हंसकर। फिर है अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति सुखम एदते, तो इसमें च आ जाएगा कि दोनों के बीच अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति सुख से रहने लगे। फिर इसमें लास्ट ड वाले में पहले में आ जाएगा यदि, और दूसरे में आ जाएगा तथा, कि आयु क्षयो अस्ति, यदि आयु क्षयो अस्ति, यदि आयु नष्ट होनी है, तथा अन्यत्र गतानाम अपि मृत्यु भविष्यति, तो अन्यत्र जाने पर भी मृत्यु होगी। फिर चैक में है सत्यम अभिहितम भवताम, आपने सत्य ही कहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा अहो। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, विलोम पदानी कोष्टकात चित्वा लिखत, विलोम पदों को कोष्टक में चुनकर लिखो। तो स्व है, स्व का मतलब आगे आने वाला कल, तो इसका क्या हो जाएगा अद्य, अद्य का मतलब आज, आज का क्या हो जाएगा कल, तो कल का विलोम शब्द लिखना है तो क्या हो जाएगा अद्य, आज। इसी प्रकार है सनाथ है, सनाथ का मतलब जिसके ना मम्मी पापा सब हों सनाथ, और उसके विलोम शब्द क्या हो जाएगा अनाथ, जिसका कोई भी ना हो, तो वो क्या कहलाता है अनाथ कहलाता है। इसी प्रकार दुखम दुख और सुखम सुख, समर्थई समर्थ हो और असक्तई यानी बिल्कुल कमज़ोर हो, कोई भी शक्ति नहीं हो। इसी प्रकार अनभिष्टम यानी जो प्रिय ना हो, और अभिष्टम जो प्रिय हो। ये आपका अध्याय पूरा हो गया है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या फिर आपको ये अध्याय समझ में आया, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।